हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ टिश्यूज़। आज की इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ एज वेल एज एनिमल टिश्यूज़ को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप कर जाते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस, उनको हम टिश्यूज़ बोल देते हैं। सो tissues are a group of cells that are similar in structure and work together to perform a particular functions. अब बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टिश्यूज से बने हुए होते हैं, बट क्या वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से बने हुए होते हैं? द आंसर इज़ नो। प्लांट और एनिमल्स दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के साथ बने हुए होते हैं, और जो ये टिश्यूज़ होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो मोर जनरली डेड सेल्स के साथ बने हुए होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली स्टेशनरी और फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक अपराइट पोजीशन को मेंटेन करना पड़ता है, और उस अपराइट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो डेड सेल्स के साथ बने हुए होते हैं। वहीं अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं, एनिमल सेल्स जो हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ लिविंग होता है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उन्होंने मूव करना होता है फॉर शेल्टर, फॉर फूड एंड फॉर मीट। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू इज़ पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ सर्टेन रीजन्स पर देखने को मिलती है, वहीं एनिमल्स में ग्रोथ थ्रू आउट देयर बॉडी देखने को मिलती है। अब प्लांट्स में ऐसे रीजन्स जहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है, वहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट में ग्रोथ करवाते रहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेसिटी जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडिंग टिश्यूज़ एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़। ऐसे टिश्यूज़ जो कि डिवाइड करते रहते हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोल देते हैं। वहीं प्लांट के ऐसे टिश्यूज़ जो डिवाइड नहीं कर पाते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ बोल देते हैं। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है और उनमें डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो एनिमल्स होती हैं उनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वही प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। सो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। So let's start with the first type of plant tissues, that is meristematic tissues. Plants में growth certain specific regions पर ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर meristematic tissues present होते हैं। meristematic tissues क्या होते हैं? ऐसे plant tissues जिनमें continuously cell division की capacity होती है, मतलब उनके अंदर जो cells होते हैं वो continuously divide करते रहते हैं so that plant में growth हो सके। ऐसे tissues को हम meristematic tissues बोल देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, उनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है और सेलुलोज के साथ बनी हुई होती है, उनमें वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है और वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अब प्लांट्स में सर्टेन रीजन पर ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के एपेक्स पर प्रेजेंट होती है, टिप्स पर प्रेजेंट होती है। तो प्लांट के जो टिप्स होते हैं, टिप्स ऑफ द स्टेम एंड टिप्स ऑफ द रूट पर हमें एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलती है। एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेम और रूट है उनकी इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाती है और जो प्लांट है वो टॉलर होना स्टार्ट हो जाता है। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिहाइंड द एपेक्स और बिहाइंड द टॉप पोजीशन ऑफ द प्लांट प्रेजेंट होता है। मोर जनरली जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो नोड रीजन पर प्रेजेंट होता है। नोड क्या होती है? ऐसा रीजन प्लांट में जहां से लीफ अराइज होती है। सो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो बिहाइंड द एपेक्स प्रेजेंट होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मेन फंक्शन होता है टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीफ, कि जो लीफ है उसकी लेंथ को इंक्रीज करवाना, जैसे कि इन केस ऑफ ग्रासेस और इन केस ऑफ बैम्बू स्टेम। नेक्स्ट आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की लोकेशन क्या होती है? लेटरल मेरिस्टेम अकर्स अलोंग द साइड्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है या फिर प्लांट के साइड्स पर हमें लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम
के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेन काम होता है दैट इज़ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। जो स्टेम और रूट की थिकनेस है या फिर डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं और प्लांट की थिकनेस, डायमीटर और गर्थ को इंक्रीज़ करवा देते हैं। लेटरल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द different type of meristematic tissues that are present in the plants, and these meristematic tissues are responsible for the growth of the plant only at certain specific regions. So अगर प्लांट लेंथ में इंक्रीज़ कर रहा है सो दिस इज़ ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम, और अगर प्लांट विड्थ में और डायमीटर में इंक्रीज़ कर रहा है दिस इज़ ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, और अगर प्लांट की लीव्स की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो दिस इज़ ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ आर द परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर कुछ सेल्स जो हैं वो डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करवा देते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म्ड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के वो सेल्स जो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन करने के लिए उन सेल्स को हम परमानेंट टिश्यूज़ बोल देते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिससे सेल एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन को अटेन कर लेता है इसको हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। सो डिफरेंशिएशन की वजह से ही परमानेंट टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। परमानेंट टिश्यूज़ फर्दर दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सो परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल्स के साथ बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के साथ बने हुए होते हैं। सिंपल टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सिंपल टिश्यूज़ में एग्जांपल आ जाता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में एग्जांपल आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। So this is about the differences between the simple and complex permanent tissues. Simple permanent tissues are further divided on the basis of the function they perform. तो simple permanent tissues जो हैं वो further divided होते हैं function के basis पे। कुछ simple permanent tissues protective in function होते हैं, वहीं कुछ simple permanent tissues supportive in functions होते हैं। सबसे पहले हम ऐसे permanent tissues को cover करेंगे जो कि supportive in functions होते हैं, और उनमें include होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है। जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो बेसिकली ओवल और आइसोडायमेट्रिक इन शेप होते हैं। पेरेन्काइमा के सेल बेसिकली अनस्पेशलाइज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ दिस सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, यानी कि कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और उनमें थिन सेल वॉल देखने को मिलती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है उनमें जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के बीच में स्पेस रह जाती है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोल देते हैं। पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उनका मेन काम होता है कि वो फूड की स्टोरेज करवाते हैं, और कई बार इन सेल्स में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होती है उनको हम क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। अब ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जिनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं उनको हम एरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज़ all about the parenchymatous tissue. Next type of simple permanent tissue is collenchymatous tissue. Parenchyma tissue के cells elongated होते हैं शेप में, और ये below the epidermis. epidermis जो है वो outermost covering होती है प्लांट की, उसके नीचे हमें ये cells देखने को मिलते हैं। collenchyma के cells specialized होते हैं और ये living in nature होते हैं। इन cells की जो cell wall होती है वो थोड़ी सी thick होती है और irregular होती है, यानी कि जो cell wall होती है वो cell के corners पर thick होती है, जिसकी वजह से कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट को सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो भी बहुत कम होती है। अब जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बेसिकली कॉलेनकाइमा की वजह से ही होती है, और कॉलेनकाइमा की वजह से ही प्लांट में बेंडिंग होती है, जैसा कि हमें टेंड्रिल्स में देखने को मिलता है। जो टेंड्रिल्स और स्टेम क्लाइंबर्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स में जो बेंडिंग होती है वो ड्यू टू द कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज़ देखने को मिलती है, और इनका मेन काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज़ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, और जो ये सेल्स होते हैं वो प्लांट के हार्ड पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं वो बेसिकली डेड इन नेचर होते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में हमें लिग्निन देखने को मिलती है, और जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। सेल वॉल इतनी थिक होती है कि सेल के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट के वेस्कुलर बंडल्स में देखने को मिलते हैं और वीन्स ऑफ द लीव्स में देखने को मिलते हैं। अब जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट, उसमें भी हमें स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलती है। स्क्लेरेनकाइमा ही प्लांट में हार्डनेस और स्टिफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ दैट आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। अब ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस होते हैं उनमें एपिडर्मिस और कॉर्क इंक्लूड हो जाती है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस बोल देते हैं। सो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट इज़ एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिडर्मिस जो है वो कवर होती है क्यूटिकल के साथ। क्यूटिकल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर वाटर एंटर नहीं हो पाता है। जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, सो डैट एपिडर्मिस के सेल्स के अंदर कोई भी स्पेस ना रह पाए और ये सेल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस लेयर की फॉर्मेशन करवा दें। कई बार एपिडर्मिस की लेयर के बीच में हमें कुछ अनदर टाइप ऑफ सेल्स, जिनको स्टोमेटा बोल देते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं, जिनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा बेसिकली पोर्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स के साथ, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैशियस एक्सचेंज में, जिसको हम ट्रांसपायरेशन भी बोल देते हैं। ट्रांसपायरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू ही देखने को मिलती है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट एक्सचेंज कर लेता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू डैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन इज़ कॉर्क। बेसिकली जो हायर प्लांट्स होते हैं और ओल्डर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट और स्टेम में जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। दिस इज़ ड्यू टू द कॉर्क और फैलम लेयर। कॉर्क और फैलम एक आउटर कवरिंग होती है ब्रांच ऑफ द ट्री। जैसे प्लांट ओल्ड हो जाता है और ग्रो हो जाता है, प्लांट में ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जो कॉर्क की फॉर्मेशन है वो बेसिकली एक मेरिस्टेम की वजह से ही होती है, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलती है, और जो ये सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल में सुबेरिन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कॉर्क के सेल्स कोई भी गैसेस या फिर वाटर को एक्सचेंज नहीं करवा पाते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को कवर कर लिया है, जिसमें हमने एपिडर्मिस को कवर कर लिया है, कॉर्क को कवर करा है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट टिश्यूज़ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, और सारे के सारे सेल्स जो हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं और इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शंस एंड दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। और बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स ये बेसिकली फूड, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। इनको हम वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में मेनली दो काइंड ऑफ टिश्यूज़ आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आर कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Phloem are made up of 4 type of cells: sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. So let's start with the xylem. सबसे पहले हम xylem permanent tissue को start करते हैं. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells when mature. Basically xylem जो है वो 4 different type of cells के साथ बना हुआ होता है.
ट्रकीड्स और वेसल्स दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और डेड होती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल यानी कि वाटर और मिनरल को ईजिली ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करते हैं और जाइलम फाइबर्स जो हैं वो सपोर्टिव इन फंक्शंस होते हैं। सो जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये सारे सेल्स इकट्ठे ग्रुप हो जाते हैं और जाइलम की फॉर्मेशन करवा देते हैं। फिर जाइलम टुगेदर क्या करती है, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवा देती है। अब अगर हम जाइलम में स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम में एक्सेप्ट पैरेन्काइमा बाकी सारे के सारे सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम इज बेसिकली मेड अप ऑफ सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन सेल्स में जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो ट्यूब शेप्ड होते हैं और इनकी जो वॉल होती है ना उसमें परफोरेशंस देखने को मिलती हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं फ्लोएम में, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स दोनों इकट्ठे सिस्टर सेल्स की तरह भी काम करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स भी डेड होते हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा बेसिकली स्टोर करता है फूड को और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फ्लोएम का मेन काम होता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, क्योंकि फूड जो है वो प्लांट्स में लीव्स में बनता है। लीव्स से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो फ्लोएम होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, उसमें सारे के सारे सेल्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज़ फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी सारे के सारे फ्लोएम के सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल्स कंसिडर किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो जाइलम होता है उनमें सेल्स डेड होते हैं, वहीं फ्लोएम के सेल्स लिविंग होते हैं। एक्सेप्शंस आर जाइलम पैरेन्काइमा इन केस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स इन केस ऑफ फ्लोएम। जो जाइलम होती हैं उनके जो सेल्स हैं वो थिक होते हैं और जो फ्लोएम होती है उनके सेल्स जो हैं वो थिन होते हैं। जाइलम के सेल्स में लिग्निन देखने को मिलती है, वहीं फ्लोएम के सेल्स में सेलुलोज देखने को मिलती है। क्योंकि जाइलम के सेल्स थिक होते हैं दैट इज़ वाई जाइलम टिश्यू इम्पर्मिएबल होती है, वहीं फ्लोएम के सेल्स पर्मिएबल होते हैं। जाइलम में कोई भी क्रॉस प्लेट देखने को नहीं मिलती है, वहीं फ्लोएम में हमें सीव प्लेट्स देखने को मिलती हैं। साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है इन केस ऑफ जाइलम क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, वही साइटोप्लाज्म फ्लोएम में प्रेजेंट होता है बिकॉज दे आर लिविंग सेल्स। जाइलम का मेन काम है टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स, वही फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है टू कैरी शुगर और फूड। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है इन वन डायरेक्शन दैट इज़ फ्रॉम रूट्स टू द अपवर्ड, वही फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है इन बोथ द डायरेक्शंस फ्रॉम लीव्स टू द डाउनवर्ड ऑफ द प्लांट एंड लीव्स टू द अपवर्ड ऑफ द प्लांट्स। जो जाइलम होती है उनमें ट्रकीड्स वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लोएम होती है उनमें स्पेशल टाइप ऑफ कंपेनियन सेल्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the plant tissues. Now let's do some question practice. First question is parenchyma cells are, and the options are relatively unspecialized and thin walled, थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, लिग्निफाइड एंड नन ऑफ दीज। हमें पता है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो अनस्पेसिफाइड होते हैं और थिन वॉल होते हैं। थिक वॉल तो उनमें देखने को मिलती ही नहीं है और लिग्निफिकेशन भी नहीं देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी देयर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी हमें कॉलेनकाइमा की वजह से ही देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।